बिहार बदलाव सभा क्या कहना चाहिए? बिहार बदलाव सभा के पक्ष में क्या कहेंगे? हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार को बदलना है और जन सुराज जो है यही संकल्प लेके निकला हुआ है कि पलायन को बंद करना है, चाहे वो पलायन रोजगार का हो या शिक्षा का पलायन हो, जो पलायन का मुद्दा है, चाहे स्वास्थ्य का हो, तो तीनों जो है मेन पलायन के मुद्दे पे हम लोग चल रहे हैं, उसको बंद करना है, यहीं पर रोजगार देना है सबको। गोविंदगंज में जन जन तक आप जा रहे हैं, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या तो घोर है। आज भी के भी डेट में सड़क नहीं है। सबसे बड़ा समस्या है कि आज भी सड़क नहीं है लोगों के। अभी पीछे इसी गांव में वो दिन आ रहा था तो लोगों ने बोला कि गाड़ी आपका नहीं जा पाएगा, तो हम बोले नहीं, प्रयास करते हैं। हकीकत में गए तो मतलब अगर फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो नहीं होता तो दूसरा गाड़ी होता तो वहीं फंस जाता, नहीं निकलता। तो इसलिए ना सड़क है, ना शिक्षा का कोई व्यवस्था है, स्कूल में वही हाल है। अब स्वास्थ्य का आप लोग देख ही रहे हैं, तो समस्याएं तो अनगिनत है, क्योंकि हम लोग अगर गिनती कराएंगे तो गिनती नहीं होगी, इतनी समस्याएं हैं। अगर जातीय समीकरण कैसे तोड़िएगा? देखिए, जातीय समीकरण तो देखिए अगर माना जाए, सही पूछिए तो इतना जल्दी तो नहीं जाएगा, पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जातीय समीकरण तोड़ करके और 243 सीट जो हम लोग लड़ रहे हैं, तो कम से कम 200 सीट तो हम लोग ले आए, ताकि जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाए और सरकार जो हम लोग का जनसुराज का बने। जातीय समीकरण को अगर देखेंगे तो लोकसभा में जो चुनाव होता है उसमें भी आपने देखा होगा कोई जातीय समीकरण नहीं होता है, सीधा वोट जाता है लोकसभा के चुनाव में। वैसे ही हम लोग उसको फेल करेंगे जातीय समीकरण को, और इस बार हम लोग जनसुराज का सरकार बनाएंगे। धीरे-धीरे समझ रहे हैं। कहते हैं कि अगर हमको 143 भी सीट आएगी तो हम हार मानेंगे, क्या सरकार को नहीं बनाएंगे 143 आती है तो? नहीं, सरकार तो देखिए आपको पता है 22, 23, 24 में सरकार बन जाएगा, पर एक उनका कहना है कि जो हम पिछले 3 साल से जो इतने जनता को रात दिन करके जगाए हैं, पैदल से लेकर के, और आज मान लीजिए पहले पद यात्रा चला, फिर जनघोष चला, आज बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, तो इतना कठिन परिश्रम, इतना मेहनत करके अगर 143 सीट आती है तो सचमुच में हम लोग की हार होगी। हम लोग का प्रयास है कम से कम 200 सीट तो आ ही जाए, तभी हम लोग सोचेंगे कि जनता हम लोग का साथ दिया। गोविंदगंज में अगर आप जीते हैं तो सबसे पहले आपका मुख्य 3 काम कौन सा होगा? देखिए, मुख्य 3 काम यही है। एक तो बहुत दिनों से वो लटका हुआ सलेमपुर पुल का जो मुद्दा है, ये सबने उसको छलावा किया है, चाहे एनडीए का सरकार रहा, चाहे उससे पहले की जो सरकारें रही। पहला तो है ही। दूसरा, रोजगार का सबसे बड़ा संकट है, उसके रोजगार का हम लोग यहाँ व्यवस्था करेंगे। तीसरा, स्वास्थ्य का आप देख रहे हैं कितना विकट स्थिति है, स्वास्थ्य का भी हम लोग यहाँ पर उत्तम प्रबंध करेंगे। चौथा, जो विद्यालय का जो दुर्दशा है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि नेत्रहाट के तौर पर यहाँ पे हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय तो लगाएं, जिससे यहाँ के जो गरीब बच्चा है उसको एकदम शिक्षा बेहतर से बेहतर मिले, और वो भी IIT और IIM करके और अच्छे पदों पे जाए। मोदी जी पहले भी आप लोगों ने देखा कि आए थे 14 में, तो बोले थे चीनी मिल चालू करेंगे तभी जाकर के उसका चाय पियेंगे और फिर आएंगे। तो मोदी जी तो अब मोदी जी नहीं रहे, अब वो फेंकू जी हो गए हैं। आपको पता है पीछे अभी आए थे, यहीं बिहार में आए तो क्या बोले, यहाँ से एक ट्रेन चलाएंगे जो कि श्रमिक परिवार यहाँ से अपना गुजरात जाएगा, अहमदाबाद जाएगा, और वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ पे सोलर प्लांट लगेगा, बड़े बड़े रोजगार लगेगा। तो मोदी जी तो फेंकू जी हो गए हैं, उनका तो बात ना किया तो बढ़िया। बदलाव यात्रा के बारे में क्या कहना चाहिए? बदलाव यात्रा के बारे में बदलाव यात्रा यही, हमारे जो यहाँ की जनता जनार्दन हैं, जो हमारे माता बहनें हैं, ये सब यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि इस बार बदलाव हम लोग को करना है, और जनसुराज को भारी से भारी जब चुनाव होगा तो वोट देंगे। हम लोग का देखिए चुनाव चिन्ह ऊपर लटक रहा है, बेग छाप, ये हम लोग का चुनाव चिन्ह है, उसको वोट देंगे और यहाँ से जो भी प्रत्याशी होगा जनसुराज का उसको भारी मतों से जिताएंगे। नीतीश कुमार करने की घोषणा की है, और उससे पहले जो है आरजेडी से केसरी कुमार कहे हैं कि हम 200 करें, तो आपकी क्या राय है? ये लोग तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। नीतीश कुमार आपको पता ही है, उनका तो दिमाग खत्म हो गया है, वो तो कुछ भी कह देंगे और करेंगे नहीं करेंगे वो सबको पता है। और तेजस्वी जो है वो कहाँ से ला करके करेंगे, आपको पता ही है कि माई बहन योजना वो शुरू किए हैं, गणित तो कुछ आता नहीं है, कोई ना सोच है, तो कहाँ से करेंगे इन लोगों को कुछ नहीं पता। इन लोगों को बस अब सत्ता नहीं पता, लालच दे करके और सत्ता में कैसे आए, बस वो जुगाड़ो देख रहे हैं। उन लोगों को पता है कि हम लोग सरकार में नहीं आने वाले हैं, सरकार तो जनसुराज ही बनाएगी, तो इसी के लिए वो प्रलोभन दे रहे हैं अलग अलग तरीके के, और भी अलग अलग देंगे, अलग अलग हथकंडे अपनाएंगे ताकि हम लोग सरकार में कैसे भी आ जाएं, जो कि संभव नहीं है। इस बार जनता मन बना ली है कि जनसुराज की सरकार बनेगी। और वक्ता लोग हैं।
इधर से नहीं, दोनों तरफ से ले, अरे दोनों तरफ से। दिलीप जायसवाल जी को राबड़ी देवी निर्मला भाई बोलती है और बीजेपी के अध्यक्ष उनके द्वारा यही लोग बताएगा, आप बता देंगे। अरे बीजेपी के लोगों से पूछिए, हम लोग बड़े लीडर हैं, हम लोग बताएंगे। जवाब देंगे। हम लोग देखिए, वो लोग चोर चोर मौसरे वाला बात है, चोर चोर मौसेरा भाई। राबड़ी देवी ने कहा कि मेरे मुंह बोलो भाई हैं। राबड़ी देवी की बच्चे उसमें से डॉक्टर बन के निकले, हो सकता है उसमें उनका साठगांठ होगा। तो जब उनको पता है कि अगर भाई नहीं बोलूँगी तो कहीं ना कहीं पर्दाफाश होगा, तो उसमें लपेटे में हम लोग आ जाएंगे। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को पीटा जा रहा है, क्या कहते ये तो बहुत ही गलत है। प्रशांत जी ने, आपको पता है कि पीछे जब उन्होंने चुनाव में जिताया था तो उन लोगों से एक संकल्प किया था कि हमें सम्मान में जो चाहिए, हमारे जो हिंदी भाषी हैं, जो हमारे बिहार भाई हैं, उनको आप लोग बिहारी मत कहिए। और उन लोगों ने उसका फिर गलत किया है और उसके लिए प्रशांत जी ने उसका कड़ा विरोध किया, आपने देखा ही है। इधर और ले लीजिए, ले लीजिए ना।